Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, again very important video related to the biology practicals 2023. So all the basic things to know और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो कि फॉर फाइनल एग्जाम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर। तो आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह जी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। तो उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले +923466139239। फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, जिसका मैं लिंक आपको शो कर रहा हूं। और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूं। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। आज की डिस्कशन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, और इसमें स्पेशली जो कॉपी के अंदर लिखे हुए हैं, जारी बात है उसमें बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं। तो आपने क्या वो सारी चीजें याद करनी है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी वजह से आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर सकूं कि जब आपको आइडेंटिफिकेशन आएगी मुख्तलिफ स्लाइड्स के हवाले से, मैंने आपको बताया था स्लाइड्स आ सकती हैं, स्पेसिमन्स आ सकते हैं, ऑपरेटर्स आ सकता है, जो फ्रॉग की वर्टिब्री हैं वो दी जा सकती हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं टू आइडेंटिफाई, उनमें जो पार्ट 1 की स्लाइड्स हैं मैं इंशाल्लाह उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनकी डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा, और उनके जो आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं यानी कि आइडेंटिफिकेशन के जो फैक्टर्स हैं जो आपने मैक्सिमम 1 या 2 लिखना होता है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं इन स्लाइड्स के हवाले से, तो मैं आपको सारी आज एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, यूलोट्रिक्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाडोमोनास, यीस्ट, अर्सिलागो, पेनिसिलियम, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, रूट, स्टेम और लीफ। तो वैसे तो बहुत सारी स्लाइड्स हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल की नोटबुक के अंदर, यानी कि जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उसकी मैंने ये आप लोगों को अभी लिस्ट दिखाई है। तो मैं वन बाय वन जी इनको डिस्कस करता हूँ आपके साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम चलते हैं नंबर 1, नॉस्टॉक की तरफ। तो नॉस्टॉक की आपको डेफिनेटली जब स्लाइड देखने को आपको मिलेगी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको इस तरह से एक फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें आप लोगों को डिफरेंट जो सेल्स हैं वो नजर आएंगे। इन अदर वर्ड्स जो यूनिसेलुलर मतलब जो वेसिकल या यूं कह लेंगे सर्कुलर शेप सेल, और सम टाइम थोड़े से जो है वो आप इनको बैरल शेप कह सकते हैं। तो इस तरह के सेल्स आपको दिखाई देंगे, बट आप आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो हैं जो याद रख सकते हैं इसमें, यानी कि यही बस अब आपने याद रखने हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो आप चाहे कॉपी पेंसिल लेकर इनको नोट कर लें, चाहे आप इसी तरह से याद कर लें। तो नॉस्टॉक आर फिलामेंटस एंड अनब्रांच, पहला करेक्टर, यानी आपको जैसे नजर आ रहा है कि ये फिलामेंट है और अनब्रांच फिलामेंट्स होते हैं। ये हाँ एक कॉलोनी हो सकती है, उसमें बहुत सारे फिलामेंट्स हों, लेकिन हर फिलामेंट के बारे में याद रखना है कि वो अनब्रांच होता है। दूसरी बात, सेल्स की शेप जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, आप इनको ओवल शेप कह सकते हैं, स्फेरिकल कह सकते हैं, समटाइम इनको आप सिलिंड्रिकल शेप का कह सकते हैं। नंबर 3 फीचर याद रखेंगे, सम ऑफ सेल्स इन फिलामेंट्स आर डिफरेंशिएटेड, दे आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, यानी कि वो लार्ज होते हैं थोड़े से, उनका कलर डिफरेंट होता है बाकी सेल से, तो उनको भी आप लोगों ने इसके अंदर आइडेंटिफाइंग फीचर्स में शामिल करना है एज हेटेरोसिस्ट। और इसी तरह से एक और करैक्टर के ईच फिलामेंट इज कवर्ड इन अ म्यूसिलेजिनस शीथ व्हिच इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो इस तरह से ये 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट करैक्टर्स यानी नॉस्टॉक के, इसमें से इवन आप सिर्फ 2 भी लिख देंगे तो काफी है, लेकिन कोशिश करें कि 2-3 लिखें ताकि आप एग्जामिनर के जो है वो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए। तो ये जी हो गया नॉस्टॉक। नंबर 2 पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, वॉलवॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, अक्सर ये आपको दी जा सकती है। तो वॉल वॉक्स की आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसी तरह का आप लोगों को जो इसकी शेप है वो अंडर द माइक्रोस्कोप दिखाई देगी। आइडेंटिफाइंग फीचर्स के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे तो ये कॉलोनी है और ये लुक लाइक अ बॉल, तो ये रोटेट करती है पानी के ऊपर, मोटाइल कॉलोनी होती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं पेरिफेरी पर। सो सिंगल कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स लुक्स लाइक अ बॉल, पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर, द प्लांट बॉडी ऑफ वॉलवॉक्स इज अ हॉलो स्फीयर कार्ड सिनोबियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो इसमें यूज होती है। thousands of cells are arranged in a periphery of the sphere। और तीसरा करेक्टर, द सेल्स ऑफ सिनोबियम आर ऑफ 2 टाइप्स, जो सेंटर वाले सेल्स होते हैं वो आप लोगों को मिलेंगे थोड़े से विदाउट फ्लैजिलेटेड सेल्स, सो आप उसमें ही जर्म सेल्स भी आपको दिखाई देंगे जिन्होंने रिप्रोडक्शन में हेल्प करनी होती है। और फ्लैजिलेटेड सोमैटिक सेल्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से ये मूव करती है कॉलोनी या रोटेट करती है पानी के ऊपर, तो ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो इस तरह से ये 2-3 करेक्टर्स आपने वॉल वॉक्स की याद रखने हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं यूलोथ्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये एल्गा यानी कि एल्गी से इसका ताल्लुक है। अब इसका जो थैलस होता है उसमें आप लोगों को जो मेन फीचर्स नजर आते हैं यही इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं। पहली बात, ये फिलामेंटस है जस्ट लाइक स्पायरोजायरा जैसे आप उसको देखते हैं। फिर उसके बाद लेकिन ये क्या होता है, ये
अनब्रांच्ड होता है। यूनिसिरिएट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप लोगों को एक लेयर मिलेगी सेल्स की, लेकिन एक जगह पर एक ही सेल होगा, ठीक है। यूनिसिरिएट तो दो दो सेल्स का ग्रुप नहीं होता, एक एक सेल की चेन होती है ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक। देन अटैच्ड होती है, इसका जो बॉटम एरिया होता है वो जमीन के साथ, यानी कि बॉटम एरिया जो पॉन्ड के अगर अगर अंदर अंदर है तो ये अटैच्ड होगा। समटाइम आप इसमें आप लोगों को जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट वगैरह समटाइम टर्म यूज होती है, लेकिन आप इसमें सिंपली याद रख लें अटैच देन बेसल मिडल एपिकल सेल ब्रॉडर देन इट्स लेंथ। रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स हो सकते हैं, क्वाड्रेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यूलोथ्रिक्स के, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आप लोगों को दी जा सकती है आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट में चलते हैं जी अमेबा। अब ये सारे के सारे हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम में जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं वो है जी अमेबा और पैरामीशियम। तो आप लोगों को उनकी शक्ल कुछ इस तरह की नजर आएगी, ये तो आसान है, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होता है। अमेबा के आइडेंटिफाइंग फीचर्स में आप लोग सबसे पहले कहेंगे जी इररेगुलर चेंजिंग शेप, यानी ये अपनी शक्ल बदलता रहता है बिकॉज इसके ऊपर एक्सटेंशंस निकलती हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। और ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट फीचर है आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, उनको हम नाम क्या देते हैं जी सीडोपोडिया, जिसको हम लिटरली कहेंगे या जिसका लिटरल मीनिंग क्या होगा फॉल्स फीट। और उसकी वजह से कि ये मूव करता है, लोकोमोशन शो करता है इन्हीं सीडोपोडिया की मदद से, और सम टाइम उसकी मदद से अपनी खुराक को भी इंगल्फ करता है, यानी कि इंजेस्ट करता है। दूसरा ये हमारे पास पैरामीशियम है, इसकी शेप आप लोगों को सोल शेप बॉडी में नजर आएगी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर। और दूसरी बात, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेलुलर साइटोप्लाज्म इंक्लोज्ड इन अ पेलिकल, तो इसके बाहर एक कवरिंग होती है पेलिकल, वो इसका आइडेंटिफाइंग फीचर्स। एंड देन सीलिया, सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है। सीलिया प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिप्रेशंस इन द पेलिकल एंड कवर द एंटायर बॉडी सरफेस। और भी बाकी हैं, जैसे इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं पोस्टीरियर साइड पर भी, एंटीरियर साइड पर भी, ये बाकी के भी फीचर्स हैं। लेकिन दो टाइप के न्यूक्लाई आप लोगों ने पढ़ा होता है अपनी बुक के अंदर, लेकिन कम से कम ये दो तीन जो मैंने आपको लिख कर दिए हैं वही याद रख लेंगे तो काफी है। नेक्स्ट वन चलते हैं जी यूग्लिना। तो यूग्लिना का ताल्लुक भी अगेन एल्गी से भी है और प्रोटोजोआ से भी है, ये दोनों में आता है। और साथ ही हम क्लेमाडोमोनास को भी देखेंगे। तो दोनों की शक्ल अब आपको नजर आ रही है, यूग्लिना भी यूनिसेलुलर है, क्लेमाडोमोनास भी यूनिसेलुलर है। डिफरेंस आपको शेप में ही नजर आ रहा है कि यूग्लिना में सिंगल फ्लैजिलम नजर आ रहा है आपको एंटीरियर साइड पर, और क्लेमाडोमोनास में दो फ्लैजिला नजर आ रहे हैं आप लोगों को एंटीरियर साइड पर। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में चलते हैं, यूग्लिना के अंदर आपको इलोंगेटेड सेल मिलेगा ये विद वन लॉन्ग फ्लैजिलम एट एंटीरियर एंड, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करता है। मोस्टली ग्रीन इन कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, लेकिन आपने अपनी बुक में पढ़ा होता है जब ये डार्कनेस में जाते हैं यानी डार्क एरिया में जाते हैं तो अपना क्लोरोफिल लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। बट आपको आइडेंटिफिकेशन के कैरेक्टर्स में उसको लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज नजर नहीं आ रही। इस तरह से नंबर 3 पर लिखा हुआ है यूनिसेलुलर हैविंग वन न्यूक्लियस। अब क्लेमाडोमोनास की शेप पर आप सबसे पहले बात करेंगे, रफली स्फेरिकल, यानी कि पूरा गोल नहीं होता, जैसे आपको टिप पर नजर आ रहा है इसके एंटीरियर एंड पर के थोड़ा सा ये बल्ज आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये समवट थोड़ा सा पियर शेप में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो विद टू एंटीरियर फ्लैजेला देन इट यूजेस टू स्विम, तो इसकी मदद से ये लोकोमोशन करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही फिर आप लोग पायरिनॉइड का जिक्र करेंगे जिसमें ये अपनी फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नहीं हमारे पास है यीस्ट। अब फंजाई के अंदर आ जाएं, यूनिसेलुलर यीस्ट। तो आपको वो बडिंग के साथ भी स्लाइड नजर आ सकती है, यानी जब आप स्लाइड देखेंगे तो अगर तो इन केस वो रिप्रोडक्शन की स्लाइड होगी तो उसमें आपको बडिंग का भी कैरेक्टर नजर आएगा। तो आप क्या क्या आइडेंटिफाइंग फीचर्स इसके बताएंगे? नंबर 1, वेरी स्मॉल ओवल शेप्ड सेल्स विद डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जिसमें काइटिन होता है। जारी बात है काइटिन तो हमें नजर नहीं आता माइक्रोस्कोप में, लेकिन आप उसको भी फीचर में शामिल कर सकते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स अ लार्ज वैक्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है, टिपिकल यीस्ट का करैक्टर है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको वैक्यूल मिलेगा या इसके सेल के अंदर आपको एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा। स्मॉल आउटग्रोथ आपको दिखाई देती हैं जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं, बडिंग के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम अगर इन केस करें तो स्मॉल आउटग्रोथ ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, so showing asexual reproduction by budding. So these are the most important identifying features of the yeast. Next one चलते हैं, हमारे पास है अस्टिलागो। अब ये फीचर्स उसके पहले आ गए हैं, डायग्राम बाद में आई एनीवेज। तो इसकी अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको कुनिडिया की अरेंजमेंट मिल रही है जस्ट लाइक अ ब्रश, तो इसी वजह से पेनिसिलस से इसका नाम होता है। ये बल्कि अस्टिलागो नहीं है, ये तो पेनिसिलियम की डायग्राम है। मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, डायग्राम गलत आई है, तो मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ।
जी स्टूडेंट्स, मैं आप दोबारा से अब आपको जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। वो बाय मिस्टेक गलत डायग्राम आ गई थी, एस्टिलागो नहीं पेनिसिलियम को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एस्टिलागो का ज्यादा स्पेसिमन दिया जाता है। तो अभी हम क्योंकि स्लाइड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको अब इग्नोर करके पेनिसिलियम की तरफ आता हूँ। तो पेनिसिलियम की शेप से आपको नजर आ रहा होता है कि ये, इसको नाम पेनिसिलियम भी इसी वजह से दिया जाता है कि कोनिडिया की जो अरेंजमेंट होती है वो ब्रश लाइक होती है, और ब्रश लाइक के लिए वर्ड यूज होता है पेनिसिलस, तो वहां से इसका नाम है पेनिसिलियम। अब इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स में सबसे पहली चीज ही हम यही कर लेते हैं, जैसे कि सेपरेट हाइफी आप लोगों को मिलते हैं, बट वो फ्रीली होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर एंड सेपरेट हाइफी। सेकंड, जैसे मैं आपको बता चुका हूं जी, ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ ब्लू ग्रीन कोनिडिया। तो हम लोग फिर पेनिसिलियम का दूसरा नाम क्या रखते हैं जी, ब्लू ग्रीन मोल्ड, क्योंकि आपको कोनिडिया की जो कलर है उसका वो ब्लू ग्रीन मिलता है ऑरेंजेस के ऊपर, या आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑरेंजेस खराब होना शुरू होते हैं तो उसकी सरफेस के ऊपर, उसके छिलके के ऊपर ये ब्लू ग्रीन फंगस लगना शुरू हो जाती है, और ये मोस्टली कौन सी होती है, पेनिसिलियम होती है। इसी तरह से नंबर 3 पर आप कहेंगे ईच सेल ऑफ हाइफा इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो ये दो तीन कैरेक्टर्स आप पेनिसिलियम के याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन चलते हैं नहीं, हमारे पास अब आ जाते हैं कुछ हम मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, और इस तरह से लीफ। तो नंबर 1 मोनोकॉट स्टेम, जिसकी आप लोगों को अब नजर आ रही है डायग्राम, यही आपको स्लाइड में नजर आएगा। लेकिन जब आप स्लाइड देखेंगे तो हो सकता है पूरे का पूरा स्टेम आपको ना नजर आए, यानी कि जो नीचे वाली डायग्राम है ये आपको नजर आएगा मोस्टली, यानी उसका कुछ हिस्सा वो आपको हाईलाइटेड नजर आएगा जब आप लोग इसको स्लाइड के अंदर देखेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले डायग्राम में पूरे का पूरा आपको स्टेम दिखाई दे रहा है, और इसके अब आइडेंटिफाइड फीचर्स कौन कौन से हैं। पहली बात, ये इसके अंदर थिक क्यूटिकल होती है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मस है, और एपिडर्मल हेयर्स इसमें नहीं होते। अगर आप देखेंगे तो इसमें हेयर्स नहीं है। अगर आप डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो उसमें हेयर्स होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंट करेक्टर होता है, या डिफरेंशिएट करने के लिए करेक्टर, तो इसमें हेयर्स नहीं होते। नंबर 2, ग्राउंड टिश्यूज आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द कॉर्टेक्स एंड पिथ, यानी कि इसमें आप लोगों को जो कॉर्टेक्स है और पिथ है उसमें डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगी। तो पिथ आप इसमें कोई डिफरेंशिएट फॉर्म में नजर नहीं आती। और तीसरी बात, जो वेस्कुलर बंडल होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती उसकी किसी खास हद तक, या कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर आपको ये वेस्कुलर बंडल्स पड़े नजर आएंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। हम चलते हैं जी डाइकॉट स्टेम की तरफ। सो डाइकॉट स्टेम का भी आपको अब व्यू नजर आ रहा है जैसे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर आपको हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहली बात ये। फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तो मैं चलता हूँ इसके कैरेक्टर्स की तरफ। नंबर 1, अ वेल डिफाइंड एपिडर्मस विद क्यूटिकल अलोंग विद मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स। ये भी याद रखना है कि जी जो हेयर्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। नंबर 2, इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर स्ट्रैंड और पिथ, यानी पिथ भी दिखाई दे रही है, जो कि दूसरा डिफरेंस आ गया। समटाइम डिफरेंशिएशन के हवाले से भी आपने कैरेक्टर्स को याद रखना है। और तीसरी बात कि वेस्कुलर बंडल इज अरेंज इन अ रिंग, जैसे आपको नजर आ रहा है कि एक रिंग की फॉर्म में ये अरेंजमेंट है। तो अगर स्कैटर्ड होंगे तो मोनोकॉट स्टेम, और अगर रिंग की फॉर्म में अरेंजमेंट होगी तो फिर ये डाइकॉट स्टेम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं मोनोकॉट रूट की तरफ। अब डायग्राम आपको नजर आ रही है, अब इसमें देखें हेयर्स भी नजर आ रहे हैं आपको। तो स्टेम में हेयर्स नहीं होते, लेकिन जब मोनोकॉट रूट की बात करेंगे तो आपको हेयर्स नजर आएंगे। तो पहला कैरेक्टर जी, प्रेजेंस ऑफ स्लाइट वॉल जो है सेल्स इन द एपिबलीमा, यहाँ एपिडर्मस की बजाय हम एपिबलीमा का वर्ड यूज करते हैं। सो नंबर 2, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, अब यहाँ पर मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ सेक्शन सेल्स एंड कैस्पेरियन थिकनिंग्स इन द एंडोडर्मस, तो एंडोडर्मस में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन थिकनिंग्स वो नजर आएगी। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स इन द पेरिसाइकल। और लास्ट वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वेस्कुलर बंडल्स की अगर आप अरेंजमेंट कहेंगे तो इन अ सर्कुलर पैटर्न, तो ये आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रूट का मिलेगा जी, मोनोकॉट रूट। नेक्स्ट चलते हैं डाइकॉट रूट की तरफ। डाइकॉट रूट का भी आपको व्यू तकरीबन मिलता जुलता सा है। मेन डिफरेंस कहां पर आ रहा है, उनके वेस्कुलर बंडल का। सो आप लिखेंगे कि पहला कैरेक्टर वेस्कुलर स्ट्रक्चर ही से रिलेटेड है, सो दे आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द रूट, पहली बात। Number 2, the xylem is all located in the middle of the dicot root and bundles of phloem are arranged around it. यानी alternate करते हैं xylem और phloem एक दूसरे के साथ। So bivascular cambium, so xylem होगा, phloem होगा, साथ vascular cambium की भी आप लोगों को alternation मिलेगी। Number 3, epibullima is a single outermost layer of thin walled cells from which unicellular hairs, ये तकरीबन में सेम करेक्टर है मोनोकॉट रूट की तरह का। और इसमें अब क्यूटिकल कोई नहीं है, वहां क्यूटिकल थी और यहाँ पर क्यूटिकल कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो मोनोकॉट लीफ है, और मोस्टली ये आइसोबाइलेटरल होंगे, जरूरी नहीं, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आइसोबाइलेटरल लीफ दिखा रहा हूँ। तो आइसोबाइलेटरल हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को दोनों साइड पर, यानी कि एपिडर्मस के दोनों साइड पर, अपर एपिडर्मस में भी और लोअर एपिडर्मस में भी स्टोमेटा होते हैं। तो वो तीसरा कैरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन पहला कैरेक्टर क्या है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकॉट लीव्स फॉर्म पैरेलल वेन्स। तो इसी वजह से एक से ज्यादा आपको मल्टी
जो है वो फॉर्म में आपको इसका वेस्कुलर बंडल मिलेगा। सो मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। तो हम इसमें स्पेलिंग गलत है नहीं मीजोफिल के एनीवेज, तो इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दो अलग अलग मीजोफिल्स नहीं होते, एक ही मीजोफिल होता है। तो दैट्स वाई मैं ना वर्ड यूज करूंगा पैलिसेड का और ना वर्ड यूज करूंगा इसमें स्पॉन्जी। नो डाउट इसमें स्पॉन्जी लिखा हुआ है, वाई बिकॉज इसमें जो आपको स्पेसिस है वो नजर आ रही हैं, बट कोई पैलिसेड इसमें नजर नहीं आ रहा। नंबर 3 पर है जी एपिडर्मस ऑन आइदर साइड मोर और लेस एन इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल। कि जब स्ट्रोमेटा ऊपर भी आपको नजर आ रहे हो, नीचे भी ये नजर आ रहे हो और उनका नंबर तकरीबन ऑलमोस्ट मोर और लेस इक्वल हो, तो आप इसको फिर आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। अब इसके ओपोजिट कंपैरिजन में हमारे पास आएगा जी डॉर्सी वेंट्रल और बाईफेशियल लीफ, जिसको हम डाइकॉट लीफ के अंदर ही देखेंगे ज्यादा। और आपको इसमें यहाँ पर ये जो नीरियम है जिसको हम कनेर बोलते हैं, उसके लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या है? नंबर 1, एग्जिबिट रेटिकुलेट विनेशन, वहां पैरेलल विनेशन होती है मोनोकॉट्स में और यहाँ पर होती है रेटिकुलेट, यानी कि नेटवर्क होता है वेन्स का। नंबर 2, मीजोफिल, अगेन स्पेलिंग गलत हो गई। एनीवेज मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, तो दोनों किस्म का मीजोफिल इसमें आपको मिलेगा। जो पैलिसेड होते हैं वो साथ साथ अरेंजमेंट उनकी आपको नजर आती है विदाउट एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस या विदाउट स्पेसेस, और जिसमें स्पेसेस नजर आ रही हैं वो जारी बात है कि क्या है जी स्पॉन्जी मीजोफिल है। सो जो पैलिसेड होता है वो मोस्टली अपर साइड पर हो सकता है और स्पॉन्जी जो होते हैं वो लोअर साइड पर होते हैं, तो इसी वजह से भी हम इसको डॉर्सी वेंट्रल या बाईफेशियल कहते हैं। बंडल शीथ का इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो कि मोनोकॉट में हमने नहीं देखा। सो बंडल शीथिंग वुड बी पेरेन्काइमेटस। नंबर 4, वेस्कुलर बंडल विच वुड बी प्रेजेंट एज आर लार्ज, बड़े बड़े से वेस्कुलर बंडल। और फिर लास्ट वन पर स्ट्रोमेटा ओनली ऑन लोअर एपिडर्मस, तो इसमें देखें स्ट्रोमेटा अपर एपिडर्मस पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ मौजूद हैं या लोअर एपिडर्मस के साथ हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बाईफेशियल और डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये सारी डिस्कशन हो गई अब उन स्लाइड्स के हवाले से जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं पार्ट 2 की जो स्लाइड्स हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग अगेन, +923466139239, और फेसबुक का भी आप लोग लिंक नोट कर ले जहां पर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।